Hello students and welcome back to Prep Classes Academy. Today we'll start with the second chapter of Pedagogy of English semester 3. So before we proceed, I would like to tell you that Prep Classes Academy is soon starting its OTET and CTET coaching in the institution itself. The detail is on the screen. Teaching of grammar. Need and importance of teaching grammar. Grammar जो होता है it's a structural foundation of a language. किसी इंग्लिश लैंग्वेज का फाउंडेशन जो है दैट इज़ ग्रामर. और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इट हेल्प्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अगर आपका ग्रामर का रूल आपको पता हो, ग्रामर आपका अच्छा हो, तो आपको बात करने में, आपको कम्युनिकेट करने में, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आइडियाज़ को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में ईजी होता है. एक लैंग्वेज स्किल आपका बिल्ड हो जाता है जो कि इम्प्रूव करता है आपका रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, क्योंकि आपको वर्ब्स, टेंसेस, यूजेज ऑफ प्रॉपर वर्ड सब कुछ आता है. आपका राइटिंग स्किल एनहांस करेगा, क्योंकि जब आपको वर्ब्स का, आपको ग्रामर का उसकी अच्छी जानकारी है तो आपको लिखने में भी इजी होगा. तो एनहांसेस राइटिंग स्किल. आपका राइटिंग स्किल भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा एंड कम से कम एरर होगा या फिर एरर नहीं होगा. इम्प्रूव्स कॉम्प्रीहेंशन. अंडरस्टैंडिंग ग्रामर हेल्प्स लर्नर्स बेटर कॉम्प्रीहेंड व्हाट दे रीड एंड हियर. कुछ आपने सुना या फिर कुछ आपने पढ़ा, वही चीज़ आप किसी को बताना चाहते हैं, कॉम्प्रीहेंशन उसका देना चाहते हैं, तो वो आप बहुत अच्छे से अच्छे वर्ड्स के साथ, अच्छे फ्रेजेस के साथ कर पाएंगे, बिकॉज यू हैव अ गुड ग्रामर कैच. एसेंशियल फॉर लैंग्वेज लर्निंग. For learners of a second language, grammar teaching provides a framework to learn vocabulary and sentence pattern. सेंटेंस का पैटर्न कैसा होना चाहिए, किस तरीके से बोलना है, वोकैबुलरी क्या यूज़ करना है, वो हेल्प करता है हमारा ग्रामर. बूस्ट एकेडमिक एंड करियर सक्सेस. ऑफकोर्स करियर में हमारे इंटरव्यूज़ होते हैं, वर्क प्लेस में हमारा कम्युनिकेशन स्किल देखा जाता है. उन सब चीज़ों के लिए यू नीड टू हैव अ गुड ग्रामर कैच. देन प्रिजर्व्स लैंग्वेज स्टैंडर्ड. आपका जो लैंग्वेज का स्टैंडर्ड होता है वो भी एक अच्छा स्टैंडर्ड होता है, एक अच्छे तरीके से आप उसको यूज़ कर पाते हो, एंड इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ लैंग्वेज मिसयूज़. नाउ टाइप्स ऑफ ग्रामर. टाइप्स ऑफ ग्रामर में पहला है प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर. अब ये होता क्या है? दिस टेल्स अस हाउ वी शुड स्पीक और राइट इन अ करेक्ट वे. एक सही तरीके से कैसे हमें लिखना या बोलना है, वो हो गया हमारा प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर. जैसे कि गलत क्या है? ही डोंट नो. एक्चुअली करेक्ट आंसर क्या है? ही डजंट नो. वाई? क्योंकि डोंट इज़ फॉर आई के साथ बोल सकते हैं, यू के साथ बोल सकते हैं, आई डोंट नो, यू डोंट नो, वी डोंट नो. लेकिन जब हम डजंट यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड विद ही, शी एंड इट. ही डजंट नो, शी डजंट नो. तो यहाँ पे प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर आपको हेल्प करता है कि सब्जेक्ट के साथ किस पर्टिकुलर आपको ग्रामर को यूज़ करना है. देन वी हैव नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव ग्रामर. दिस इज़ अबाउट हाउ पीपल एक्चुअली स्पीक इन रियल लाइफ. रियल लाइफ में कैसे बात करते हैं, दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि वहाँ पे हम लोग डिस्क्राइब करके हर चीज़ खुल के अच्छे से बात करते हैं. सम पीपल माइट से ही डोंट नो, एंड दिस इज़ फाइन इन डिस्क्रिप्टिव ग्रामर बिकॉज इट डिस्क्राइब्स हाउ पीपल रियली स्पीक इन सम एरियाज. Another example, some people say ain't instead of isn't or aren't, which is common in some place but not correct in prescriptive grammar. हम लोग जैसे नॉर्मल चैटिंग या बातें करते हैं, हम लोग उसमें ही isn't good इस टाइप का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन प्रिस्क्रिप्टिव में इट शुड बी रिटन प्रॉपरली. हम वहाँ पे isn't, aren't, ain't इस टाइप के वर्ड्स यूज़ नहीं कर पाते. इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट वेज पीपल स्पीक इन एवरीडे लाइफ. हम लोग लेकिन समझ क्यों जाते हैं? क्योंकि हम लोग एवरीडे इंग्लिश में वही वर्ड्स यूज़ करते हैं, उसी तरीके से बात करते हैं. देन वी हैव ट्रेडिशनल ग्रामर. दिस इज़ द ओल्ड स्कूल वे ऑफ लर्निंग ग्रामर. कैसे? जैसे द सेंटेंस दिया, द कैट है नाउन, इज़ प्लेइंग जो कि वर्ब है, विद द बॉल विच इज़ नाउन है. यू लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई ईच वर्ड्स रोल. पहले ट्रेडिशनल ग्रामर में ऐसे ही पढ़ाया जाता था. एक सेंटेंस में कौन सा एक सेंटेंस में कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा क्या है, वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, वो अच्छे तरीके से एक एक करके बताया जाता था, विच वॉज यूज्ड इन ट्रेडिशनल ग्रामर. देन वी हैव स्ट्रक्चरल ग्रामर. दिस लुक्स एट द स्ट्रक्चर और पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड हाउ दे फिट टुगेदर. शी वेंट टू द स्टोर. वी कैन ब्रेक इट डाउन लाइक दिस. सब्जेक्ट यहाँ पे शी है, वर्ब यहाँ पे वेंट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे टू द स्टोर है. तो इस तरीके से जब हम एक सेंटेंस को टुकड़ों में बांट के फिर उसको डिस्क्राइब करते हैं ग्रामर की मदद से, दैट इज़ नोन एज स्ट्रक्चरल ग्रामर. उसके हर एक स्ट्रक्चर का हम लोग डिटेल में ग्रामर बताते हैं. देन वी हैव जेनरेटिव ग्रामर. दिस एक्सप्लेन्स हाउ वी कैन मेक मैनी डिफरेंट सेंटेंसेस बाय फॉलोइंग अ फ्यू बेसिक रूल्स. हम लोग एक ही तरीके से नहीं बल्कि बहुत सारे तरीक़ों से कैसे लिख सकते हैं. जैसे इफ़ यू नो हाउ टू से शी रीड्स अ बुक, इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? शी रीड्स अ न्यू पेपर, शी राइट्स अ बुक, ही रीड्स अ बुक.
तो जेनरेटिव ग्रामर जो होता है इट हेल्प्स टू क्रिएट न्यू सेंटेंसेस यूजिंग बेसिक रूल। आपको एक रूल पता चल गया, अब उसको आप हर तरीके से हर इंसान के साथ यूज़ कर सकेंगे। देन वी हैव ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। दिस हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ वी कैन चेंज सेंटेंसेस इनटू अदर सेंटेंसेस। जैसे शी इज़ रीडिंग अ बुक, ये सेंटेंस 1 है। दूसरा होगा अ बुक इज़ बीइंग रेड बाय हर। दोनों का मीनिंग सेम है बट हमने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। देन मेन टेक्निक्स फॉर टीचिंग ग्रामर। ग्रामर टीच करने का टेक्निक क्या है? पहला है एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन यानी डायरेक्ट टीचिंग, जिसमें द टेक्निक इन्वॉल्व्स डायरेक्ट टीचिंग ग्रामर रूल्स। द टीचर एक्सप्लेन्स द रूल्स, गिव्स एग्जाम्पल्स एंड मे इवन गिव स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस। तो इसमें क्या होता है कि टीचर्स डायरेक्टली उनको ग्रामर में, जैसे सोचो आज एक टॉपिक ले लिया टेंस, तो उनको टाइप्स ऑफ टेंस क्या होता है, इसका रूल क्या है, इसको कैसे यूज़ करना है बता देते हैं, उनको प्रैक्टिस टेस्ट दे देते हैं। तो द टीचर माइट से इन इंग्लिश वी एड एस टू अ वर्ब फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर इन द प्रेजेंट टेंस, फॉर एग्जाम्पल शी ईट्स। तो यहाँ पे उन्होंने रूल बता दिया। यूज़ क्या करना है? ग्रेट फॉर बिगिनर्स और स्टूडेंट्स हु नीड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स। जिसको रूल्स का अता पता नहीं है उसके लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको डायरेक्ट रूल्स, बिगिनर्स को पूरी तरीके से रूल्स पता चलता है एंड दे अंडरस्टैंड द बेसिक ग्रामर। देन वी हैव इंडक्टिव अप्रोच यानी डिस्कवरिंग ग्रामर। इंस्टेड ऑफ टेलिंग स्टूडेंट्स द रूल्स डायरेक्टली, द टीचर हेल्प्स देम डिस्कवर द ग्रामर रूल themselves थ्रू एग्जाम्पल्स। यहाँ पे टीचर डायरेक्टली नहीं बताता है, बट उनको बच्चों को बोलते जैसे उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा, फिर उसको पढ़ने के बाद उनको क्या लगता है कि कहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, कैसे यूज़ हुआ है, उनको वो पता खुद करना है, तो स्टूडेंट सेंटर्ड हो जाता है। जैसे द टीचर माइट गिव सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ सर्टन ग्रामर पॉइंट, एग्जाम्पल सेंटेंसेस विथ डिफरेंट यूज ऑफ द पास्ट टेंस एंड आस्क द स्टूडेंट टू फिगर आउट द रूल ऑन देयर ओन। यहाँ पे क्या होता है, बच्चे जब खुद फिगर आउट करते हैं, बच्चे एंगेज्ड रहते हैं और उनको डीपर अंडरस्टैंडिंग आता है। क्यों? क्योंकि वो हो सकता है 10 में से 8 बार गलत बोले, लेकिन जब वही टीचर उनको समझाते रहेंगे उनकी गलतियों पे, तो बाकी 2 टाइम दे विल बी वेरी गुड इन गिविंग आंसर्स। तो एग्जाम्पल है शोइंग सेंटेंस लाइक आई एट पिज़्ज़ा, शी वेंट टू द स्टोर एंड दे रैन फास्ट एंड आस्किंग स्टूडेंट्स व्हाट्स कॉमन अबाउट दीज सेंटेंसेस। तो वो लोग बताएंगे कि ये पास्ट टेंस है या प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। तो इस तरीके से जब ओपन एंडेड रहेगा तो सारे बच्चे इसमें एक तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे। देन वी हैव कंटेक्चुअलाइज्ड टीचिंग। टीचिंग ग्रामर इन अ कंटेक्स्ट ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन। रियल लाइफ सिचुएशन को लेके जब हम लोग पढ़ाते हैं, जैसे इंस्टेड ऑफ टीचिंग ग्रामर रूल्स इन आइसोलेशन, स्टूडेंट लर्न हाउ ग्रामर इज यूज्ड इन एवरीडे कम्युनिकेशन। यहाँ पे रूल्स का कुछ पता नहीं होता, यहाँ पे बच्चे रूल्स नहीं सीखते, यहाँ पे टेंस नहीं सीखते, वर्ब नहीं सीखते, वो ग्रेजुअली कम्युनिकेट कर करके लोगों के साथ वो समझ जाते हैं कि कहाँ पे कैसा ग्रामर लगाना है। तो टीचिंग फ्यूचर टेंस में डिस्कसिंग प्लान्स फॉर द वीकेंड। अब वो फ्यूचर टेंस उनको ये नहीं बताना फ्यूचर टेंस में ये यूज़ होता है, वो यूज़ होता है, ऐसा टेंस वैसा टेंस, ऐसा वर्ब, ये सब नहीं बता के उनके साथ कुछ एक प्लान डिस्कस करेंगे, जिसमें वो आपको सुनेंगे तो उनको समझ आएगा कि जब हम लोग किसी तरीके से प्लान करते हैं फ्यूचर के लिए तो किस तरीके से वर्ड्स या सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। जैसे आई विल विजिट माई ग्रैंड माँ और वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी। टीचर ऐसे बोलेगा बार बार इस तरीके का सेंटेंस, तो ऑटोमेटिकली बच्चों को समझ आ जाएगा। फॉर फ्यूचर वी यूज़ दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। Then we have TBLT, that is task-based language teaching. The technique involves having students complete a task that requires the use of certain grammar. The grammar point is taught within the context of a task such as planning a trip, writing an email or solving a problem. तो ये छोटे मोटे चीज़ करा के बच्चों को ग्रामर समझाया जाता है। एग्जाम्पल है, इफ़ द फोकस इज ऑन द फ्यूचर टेंस, अगर फ्यूचर टेंस पढ़ाने का फोकस है, स्टूडेंट माइट वर्क इन पेयर्स टू प्लान अ ट्रिप यूजिंग विल एंड गोइंग टू डिस्कस फ्यूचर प्लान्स। Now grammar translation method, a traditional method where students learn grammar rules in their native language, often with a focus on translation exercises. The teacher explains the grammar rules in the student's first language and then gives sentences to translate between the target language and the native language. यहाँ पे native language यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हम लोग ओडिशा में हैं, हम लोग ओडिशा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो पहले हमने ओडिया में उनको एक्सप्लेन किया, फिर वही चीज़ हमने उनको बोला कि नाउ यू ट्राई टू ट्रांसलेट इट इन द टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज हमारा इंग्लिश है, तो उसमें आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन मेथड इसको इसलिए बोला जाता है। जैसे स्टूडेंट ट्रांसलेट सेंटेंस लाइक शी ईट्स एन एप्पल इनटू देयर नेटिव लैंग्वेज एंड देन आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब शी ईट्स एन एप्पल उन्होंने इंग्लिश में बोला, उसको पहले वो ओडिया में चेंज किया उन्होंने, फिर उसमें उन्होंने देखा क्यों हमने ऐसा वर्ड बोला, फिर उनको समझ आएगा कि अच्छा हमने प्रेजेंट टेंस बात किया या फिर पास्ट टेंस बात किया। उस तरीके से वो ट्रांसलेट कर करके सीखेंगे तो उनको और ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे उनका नेटिव लैंग्वेज यूज़ होता है। देन वी हैव कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग।
जहाँ पे द मेथड एम्फसाइजेस कम्युनिकेशन एंड फ्लुएंसी। ये नेचुरल वे से सिखाया जाता है, जहाँ पे बस नॉर्मल टॉक्स होते हैं, कम्युनिकेशन होते हैं, वो बात कर करके ऑटोमेटिकली बच्चे समझ जाते हैं कहाँ पे कैसे उनको लैंग्वेज यूज़ करना है। फोकस ऑन फॉर्म। दिस अप्रोच इन्वॉल्व्स टीचिंग ग्रामर इन द मिडल ऑफ कम्युनिकेशन टास्क. While students are speaking or writing, the teacher briefly corrects or draws attention to grammar mistake, helping students learn grammar in context. A student say he go to the store and the teacher gently corrects, we say he goes. समझ आए? फोकस करना है बच्चों पे कि बच्चे क्या बात कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है बच्चे बीच में कहीं कुछ गलत बोल रहे हैं, उनको वहाँ पे जेंटली टोकना है, डांटना नहीं है, गुस्सा नहीं होना है. यू हैव टू टेल देम एंड टीच देम करेक्टली एंड जेंटली कि नो, नॉट लाइक दिस, we use these kind of words. That is focus on form. Then we have presentation, practice and production, which is PPP. Presentation में जो टीचर है वो इंट्रोड्यूस करते हैं ग्रामर, सिंपल, पास्ट टेंस, एग्जाम्पल, छोटे मोटे प्रेजेंट टेंस. प्रैक्टिस में स्टूडेंट प्रैक्टिस द ग्रामर विद कंट्रोल्ड एक्सरसाइजेस. जब प्रेजेंटेशन दे दिया टीचर ने, उसके बाद बच्चे उसको प्रैक्टिस करते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, मैचिंग हो गया, एक्सरसाइजेस हो गए. एंड देन प्रोडक्शन, स्टूडेंट उसके बाद यूज़ करते हैं ग्रामर इन मोर फ्री एंड क्रिएटिव वे जब उनका प्रैक्टिस हो जाता है. दैट इज प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन मेथड. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे प्रेजेंटेशन का है, एक्सप्लेन द पास्ट सिंपल टेंस. एग्जाम्पल, आई वॉकड टू द पार्क. कंप्लीट सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म, आई डैश टू द पार्क येस्टरडे. देन प्रोडक्शन क्या होगा, स्टूडेंट क्रिएट देयर ओन सेंटेंस एंड शेयर विद क्लासमेट्स. नेक्स्ट है इंटरैक्टिव एक्टिविटी, जिसमें गेम्स एंड सॉन्ग्स होते हैं, जिसमें बच्चों को गेम्स में, सॉन्ग्स में, इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ में फ़न वे में उनको ग्रामर सिखाया जाता है, जहाँ पे उनका मेमोरी इजीली काम करता है, हर चीज़ इजीली ग्रास्प करता है, क्योंकि वो लोग गेम खेल रहे हैं. जैसे अ मेमोरी गेम वे स्टूडेंट्स मैच सेंटेंसेज विद द करेक्ट वर्ब, शी ईट्स विद शी इज ईटिंग, या फिर सिंगिंग अ सॉन्ग दैट यूजेस स्पेसिफिक ग्रामर पॉइंट्स लाइक वर्ब, टेंसेस या कंडीशंस. तो जिसमें ग्रामर यूज़ होता है वैसा पोएम यूज़ करना, या फिर उस तरीके की गेम एंड एक्टिविटी करना, उस तरीके से बच्चे अपना ग्रामर सीख लेते हैं. देन वी हैव एरर करेक्शन. द टेक्निक इन्वॉल्व्स करेक्टिंग मिस्टेक्स द स्टूडेंट मेक व्हाइल स्पीकिंग और राइटिंग. टीचर्स लिसन फॉर एरर्स एंड करेक्ट देम ईदर इमीडिएटली और आफ्टर द एक्टिविटी डिपेंडिंग ऑन द फोकस ऑफ द लेसन. तो लेसन जब चल रहा होता है, टीचर फोकस करके रखता है, फिर नोट डाउन करके रखता है कि बच्चे ने यहाँ गलत बोला, वहाँ गलत बोला, और जैसे ही वो ख़त्म होता है, उनका जो एक्टिविटी है या फिर कुछ भी एक उनका चैप्टर चल रहा है या लेसन चल रहा है, उसके बाद वो उनको इम्प्रूव करने के लिए बोलती है और उनको बताती है कि कहाँ पे उनका वोकैबुलरी गलत हुआ या कहाँ पे उन्होंने गलत टेंस यूज़ किया. देन मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर. मेथड में हमारा पहला आ जाता है इंडक्टिव मेथड, जो कि डिस्कवरिंग द रूल. हाउ इट वर्क्स. In the inductive method, students don't start with rule. Instead, they are presented with example of the language structure. तो यहाँ पे रूल्स के साथ स्टार्ट नहीं होता, यहाँ पे पहले उनको एग्जाम्पल दिए जाते हैं. जैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, प्रेजेंट एग्जाम्पल. जैसे द टीचर गिव्स सेवरल एग्जाम्पल्स फॉर द ग्रामर स्ट्रक्चर इन सेंटेंस. फॉर इंस्टेंस, आई वॉक टू द स्टोर येस्टरडे, शी विजिटेड हर फ्रेंड्स लास्ट वीकेंड, दे ट्रैवल टू पेरिस लास्ट ईयर. अब स्टूडेंट एनालाइज करेंगे. द टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू लुक एट दीज सेंटेंसेज एंड आइडेंटिफाई कॉमन अबाउट द वर्ब्स. उनको ये पूछेंगे कि बताओ इन तीनों सेंटेंस में कॉमन क्या है. बच्चे फिर डिस्कवर करेंगे कि वर्ब जो होता है वो चेंजेस फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट. जैसे वॉक बन गया वॉकड, विजिट बन गया विजिटेड. तो इस तरीके से बच्चे जो होते हैं वो रूल अपने आप ही फॉलो करने लगते हैं, अपने आप ही उस चीज़ को वो लोग कंक्लूड कर लेते हैं. दैट वी एड ईडी टू मोस्ट वर्ब्स टू फॉर्म द पास्ट सिंपल टेंस. तो वो ऑटोमेटिकली इस तरीके से सीख जाते हैं. वाई इट वर्क्स, क्योंकि इसमें बच्चे एंगेज रहते हैं, खुद प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. फिर यहाँ पे व्हेन स्टूडेंट डिस्कवर द रूल देमसेल्व्स, दे आर मोर लाइकली टू रिटेन इट लॉन्गर बिकॉज दे वर्कड देमसेल्व्स. उन्होंने खुद किया तो उनको ये चीज़ याद भी रहेगा, और यहाँ पे उन्होंने अपना क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ किया, उन्होंने अपना माइंड, अपना ब्रेन यूज़ किया, तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ उन्होंने खुद किया उनको ये ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा. इसमें चैलेंजेस क्या है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है. कभी कभी फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, क्योंकि बिगिनर्स जो होते हैं वो स्ट्रगल करते हैं इन सब सेंटेंसेस के साथ, उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है. एंड अनसर्टनिटी, क्योंकि स्टूडेंट माइट नॉट ऑलवेज फाइंड द रूल देमसेल्व्स. कभी कभी हो सकता है कि मैक्सिमम टाइम बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे कि सेंटेंस में चेंज हो क्या रहा है. तो इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड द टीचर ऑल्सो टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू एक्सप्लेन देम द इंडक्टिव मेथड.
व्हेन टू यूज़ द इंडक्टिव मेथड, इसको यूज़ कब करना है? व्हेन स्टूडेंट्स आर रेडी फॉर डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग, जब वो रेडी हैं इस प्रोसेस के लिए और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ करने के लिए, या फिर जब टीचर चाहता है कि क्लास में एंगेजमेंट हो, बहुत सारा इंटरेक्शन हो और बच्चे इंटरेक्शन के थ्रू हायर लेवल स्टूडेंट्स के लिए जो यूज़ होता है इंटरेक्शन के थ्रू सीखें। फॉर कॉम्प्लेक्स और इरेगुलर ग्रामर पैटर्न वेयर डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन माइट कन्फ्यूज स्टूडेंट्स, जहाँ पे टीचर्स को लगता है कि डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन उनको बहुत कन्फ्यूज़ करेगा, तो वहाँ पे वो लोग ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव डिडक्टिव मेथड, जहाँ पे रूल्स एक्सप्लेन किए जाते हैं। इंडक्टिव में रूल नहीं होता है, इसमें रूल एक्सप्लेन किया जाता है। तो पहले तो टीचर रूल बताता है, इफ़ द टॉपिक इज सब्जेक्ट वर्ब तो वो उनका रूल बताएंगे। फिर टीचर जो होता है इन इंग्लिश वी मेक द वर्ब मैच द स्टूडेंट, उनको पूरा अच्छे से रूल बताने के बाद, जैसे एग्जाम्पल दिया, आई ईट में आई इज़ सिंगुलर सो वी यूज़ ईट, ही ईट्स में ही इज़ सिंगुलर सो वी यूज़ ईट्स। तो उनको एग्जाम्पल्स देना है। द टीचर देन गिव्स एग्जाम्पल टू शो हाउ द रूल वर्क्स, कैसे ये रूल काम करता है, टीचर उनको एग्जाम्पल देता है। फिर प्रैक्टिस करवाता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, सेंटेंस को करेक्ट करो या फिर एरर ढूंढो, ओमिशन है तो ओमिशन को ढूंढो, उस तरीके से बच्चों को सिखा के फिर उनको सिखाते हैं कि ग्रामर का रूल किस तरीके से वो क्रिएटिव वे में या प्रोडक्टिव वे में यूज़ कर सकते हैं। तो इंडक्टिव में रूल्स के बिना सेंटेंस डायरेक्ट दिया जाता है और फिर उनको बोला जाता है कि आप ढूंढने की कोशिश करो क्या चेंज हुआ है, और डिडक्टिव में उनको रूल बताने के बाद प्रैक्टिस कराया जाता है कि इस रूल्स को कैसे फॉलो करने हैं। अब ये क्यों काम करता है? क्योंकि क्लैरिटी रहता है। क्लैरिटी कैसे रहता है? उनके पास रूल्स ऑलरेडी होता है। एफिशिएंट होता है क्योंकि टाइम सेविंग मेथड होता है। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग क्योंकि सिस्टमैटिक वे में जाते हैं, पहले रूल जाते हैं फिर एग्जाम्पल्स में जाते हैं। लेकिन इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं? लेस एक्टिव लर्निंग नहीं होगा। मेमोराइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि यहाँ पे पूरा हेल्प टीचर कर रहे हैं। एंड लिमिटेड एक्सप्लोरेशन, बच्चे ज़्यादा डीप एक्सप्लोर नहीं करेंगे क्योंकि टीचर इज़ देयर टू गाइड देम। अब ये यूज़ कब करना है? जब सिंपल एंड क्लियर ग्रामर रूल जानना हो, जब क्विकली इंट्रोड्यूस करना हो ग्रामर का कोई पॉइंट, या फिर व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज पॉइंट इज रिजिड एंड डजंट रिक्वायर मोर या मच एक्सप्लोरेशन, जहाँ पे एक्सप्लोरेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये है कंपैरिजन टेबल ऑफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। यू कैन गो थ्रू द टेबल एंड यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द टेबल इन द एग्जामिनेशन इफ नीडेड। नेक्स्ट इज इंटरैक्टिव टीचिंग। इंटरैक्टिव टीचिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू टीचिंग अप्रोच वेयर स्टूडेंट्स एक्टिवली एंगेज इन द लर्निंग प्रोसेस, जहाँ पे दोनों के बीच में इंटरेक्शन चलता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है और बच्चे जो है कम्प्लीटली और पूरी तरह से क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं। ये कैसे होता है? जब आइडियाज़ डिस्कस होते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ओपन एंडेड, फिर हैंड्स ऑन एक्टिविटी दिया जाता है। इस तरीके से पढ़ाने से काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। बेनिफिट्स क्या होता है इसका? एंगेजमेंट रहता है बच्चों का, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग एंगेज रहते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो फोकस्ड और मोटिवेटेड भी रहेंगे। उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को वो अपलिफ्ट करता है क्योंकि वो लोग खुद सोचते हैं, अपना ब्रेन यूज़ करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यूज़ करते हैं। कोलैबोरेशन में यूज़ करता है क्योंकि बच्चे एक दूसरे के साथ ग्रुप में काम करने की कोशिश करते हैं, सब लोग टीम वर्क फोस्टर करते हैं। रिटेंशन इंप्रूव करता है, मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन हैज शोन टू इम्प्रूव मेमोरी रिटेंशन, मतलब याद रखने की क्षमता उनमें ज़्यादा हो जाती है क्योंकि दे आर इंटरैक्टिंग। अडेप्ट टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, स्टूडेंट लर्न इन डिफरेंट वेज, सम प्रेफर हैंड्स ऑन एक्टिविटी, किसी को हैंड्स ऑन एक्टिविटी पसंद है, किसी को ग्रुप डिस्कशन पसंद है, किसी को डिजिटल टूल्स पसंद है। तो वो सारे जब उनको मिलते हैं तो बच्चे अपने पेस में अपने तरीके से उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। फीचर्स क्या है इंटरैक्टिव टीचिंग का? यहाँ पे एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है, जहाँ बच्चे पूरी तरह से क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं और ट्रेडिशनल लेक्चर स्टाइल यूज़ नहीं होता। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग होता है, मतलब पूरी तरह से बच्चों का इन्वॉल्वमेंट और टीचर वहाँ पे सिर्फ एक गाइड या फैसिलिटेटर की तरह अवेलेबल होता है। टू वे कम्युनिकेशन, मतलब दोनों तरह की तरह, मतलब स्टूडेंट का टीचर्स के साथ और टीचर का स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेशन फ्री फ्लो होता है। हैंड्स ऑन लर्निंग, मतलब रोल प्ले होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, जहाँ पे बच्चों का इक्वल पार्टिसिपेशन होता है, तो सब मिलके उस एक्सरसाइज में इंडल्ज रहते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है ऑफकोर्स, जहाँ पर डिजिटल टूल्स रहते हैं, वाइट बोर्ड, ऑनलाइन क्विजेज हो गया, ऐप्स हो गए, कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म जैसे गूगल क्लासरूम हो गया, ये सब यूज़ होता है जहाँ पे बच्चे इंटरैक्ट कर पाएँ। ना यूजिंग ऑथेंटिक मटीरियल्स टू टीच ग्रामर टीच करने के लिए हम लोग क्या क्या ऑथेंटिक मटेरियल या फिर रियल वर्ल्ड मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहला है न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, जिसमें आर्टिकल्स, एडवर्टीजमेंट्स एंड एडिटोरियल्स रहता है। टीवी शोज़ एंड मूवीज़ देख सकते हैं, सॉन्ग्स एंड म्यूज़िक का लिरिक्स देख सकते हैं, वेबसाइट्स हो गया, सोशल मीडिया पोस्ट हो गया, रेसिपीज़, मेन्यूज़ एंड ब्रॉशर्स। देन वी हैव ईमेल्स, लेटर्स, टेक्स्ट मैसेजेस, पब्लिक साइंस नोटिस एंड इंस्ट्रक्शंस। ये सारे जो होते हैं ये रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट होते हैं फॉर ग्रामर पॉइंट्स, अलाउइंग स्टूडेंट्स टू सी हाउ लैंग्वेज इज़ यूज्ड नेचुरली हम लोग लैंग्वेज या इंग्लिश कैसे यूज़ करते हैं उनको ये सिखाते हैं।
अब क्यों यूज़ करना ऑथेंटिक मटेरियल? ताकि रियल लैंग्वेज बच्चों को समझ आ जाए कि एक्चुअल में लोग जो नेचुरली बात करते हैं वो किस तरीके से बात करते हैं, क्या कंटेक्स्ट यूज़ करते हैं, क्या ग्रामर यूज़ करते हैं। ये बच्चों को इंटरेस्टेड रखता है क्योंकि बहुत फ़न वे ऑफ लर्निंग होता है ये। बच्चों को रियल सिचुएशन की मदद से उस पूरे ग्रामर को समझने की क्षमता देता है एंड उनके बाकी स्किल्स भी वो इम्प्रूव करता है, जैसे लिसनिंग हो गया, रीडिंग हो गया एंड स्पीकिंग हो गया। हाउ टू यूज़ ऑथेंटिक मटेरियल? आर्टिकल्स और न्यूज़ जो है वो हम लोग बच्चों को ग्रामर रूल लाइक पास्ट टेंस बता सकते हैं, जैसे थिंग्स दैट हैपेंड बिफोर, थिंग्स दैट हैपेंड 1 ईयर अगो, उस टाइप से पुराने आर्टिकल्स, पुराने न्यूज़पेपर्स ला के दे सकते हैं। एक्टिविटी करा सकते हैं। टीवी शोज़ और मूवीज़ से हम लोग उनको मूवी क्लिप्स दिखा सकते हैं जिसमें वो लोग अलग अलग टाइप के फ्रेजेस यूज़ करते हैं, ग्रामेटिकल फ्रेजेस होते हैं, तो वो बच्चों को स्पोकन इंग्लिश में बहुत हेल्प करते हैं। एक्टिविटी हो गया, जैसे अपना खुद का एक शॉर्ट वीडियो उनको दिखा के उनको बोला गया कि इस शॉर्ट वीडियो का आप रोल प्ले करो, या फिर खुद अपना एक वीडियो बनाओ जिसमें आप इस चीज़ को रोल प्ले कर रहे हो, तो आपको समझ आएगा आप क्या सही बोल रहे हो क्या गलत बोल रहे हो। देन सॉन्ग्स, जैसे सॉन्ग लिरिक्स आर ग्रेट वे टू सी ग्रामर इन अ फन वे। मैनी सॉन्ग्स यूज़ फ्यूचर टेंस, जैसे आई विल लव यू फॉर एवर, या फिर अलग अलग टाइप के सॉन्ग्स हैं। देन एक्टिविटी हो गया, जैसे चूज़ द सॉन्ग यू लाइक, देन फाइंड द वर्ब इन फ्यूचर टेंस एंड मॉडल्स। एक गाना बच्चों को खुद सिलेक्ट करना है, फिर उसमें से उनको किस किस लाइन में फ्यूचर टेंस लग रहा है वो ढूंढ के उनको नोट डाउन करना है। फिर आगे सोशल मीडिया, जहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट हो गए, ट्वीट्स हो गए, तो उनको उसमें काफ़ी सारे इंटरेक्शन, काफ़ी सारे कैप्शंस रहते हैं जो उनको हेल्प करता है नए नए फ्रेजेस सीखने में। फिर एक्टिविटी में आ गया, जैसे मैंने बोला आपको फॉर्मल इनफॉर्मल कैप्शंस काफ़ी सारे रहते हैं। रेसिपीज़ एंड मेन्यूज़ में इम्परेटिव्स होते हैं, यानी कमांड, जैसे चॉप द अनियंस, ऐड सॉल्ट, मिक्स वेल, तो इस टाइप के वर्ड्स या सेंटेंसेस वो लोग सीखते हैं। तो इस एक्टिविटी से उनको काफ़ी ज़्यादा पता चलता है कि सिंपल डिशेस में कैसे बोलना है, फिर अपना खुद का रेसिपी कैसे लिखना है, ये सब उनको समझ आता है। वाई इज़ दिस गुड वे टू लर्न ग्रामर? क्योंकि ये रियल लाइफ लर्निंग है, बहुत फ़न है, इंटरेस्टिंग है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है बच्चों का, और याद रखने में ईजी होता है क्योंकि हैंड्स ऑन होता है। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। आर्टिकल रीडिंग मैंने बताया, जैसे टीवी शोज़ मैंने बताया उसमें कैसे क्या यूज़ होते हैं। लिरिक्स सॉन्ग्स का यूज़ कर सकते हैं। फिर कैप्शंस जो हमारे इंस्टाग्राम वगैरह में होता है, या फिर रेसिपी में हमारा मिक्स, बॉयल, देन किस मटेरियल को, किस सामान को क्या बोलते हैं वो भी उनको समझ आता है। अवन हो गया, अलग अलग वोकैबलरीज वो लोग नए सीखते हैं किचन में जो यूज़ होते हैं। नाउ ग्रामर गेम्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। ग्रामर गेम्स होता क्या, इट्स अ फन एक्टिविटी वे यू प्रैक्टिस ग्रामर बाय प्लेइंग। खेल खेल के जो सीखते हैं दैट इज़ ग्रामर गेम। वाई आर ग्रामर गेम इंपॉर्टेंट? बिकॉज दे मेक लर्निंग फन। वो पढ़ाई को फ़न तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों को और ज़्यादा मज़ा आता है और रिमेंबर करने में ईजी होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स देम टू बी मोर कॉन्फिडेंट। जब उनको समझ आएगा तो ऑफकोर्स उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। दे लेट यू टॉक एंड लिसन। मोस्ट ग्रामर गेम्स नीड यू टू लिसन एंड स्पीक। तो इससे आपका स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल दोनों ही इम्प्रूव होता है। दे कीप यू एक्टिव। Instead of sitting quietly in the class, you get to move around, talk and play with your other friends. This makes learning more energetic. Now examples क्या है ग्रामर गेम्स के? पहला है ग्रामर बिंगो, जहाँ पे यू मेक बिंगो कार्ड्स विद ग्रामर टास्क लाइक फाइंड अ पास्ट टेंस वर्ब और यूज अ क्वेश्चन फॉर्म। द टीचर कॉल्स आउट सेंटेंसेस एंड यू मार्क द बॉक्स इफ इट मैचेस। जैसे हम लोग नंबर वाला बिंगो खेलते हैं वैसे ही ग्रामर का बिंगो रहेगा। देन ग्रामर जेपार्डी, जहाँ पे जस्ट लाइक द टीवी गेम शो यू पिक अ कैटेगरी लाइक टेंसेस हो या क्वेश्चंस हो एंड आंसर ग्रामर क्वेश्चंस फॉर पॉइंट। वाई इट्स फन? इट्स लाइक अ कॉम्पिटिशन। ये कॉम्पिटिशन के जैसे होता है तो बच्चों को ज़्यादा मज़ा आता है। देन ये सेंटेंस स्क्रैम्बल, जहाँ पे टीचर जो होते हैं मिक्सड अप सेंटेंसेस आपको देते हैं और आपको उसको राइट ऑर्डर में लगाना होता है, जैसे हम लोग पजल में करते हैं। देन ग्रामर रिले रेस, जहाँ पे आप यू रन टू द बोर्ड, कंप्लीट अ ग्रामर टास्क एंड देन पास द टर्न टू योर टीममेट। यू गेट टू मूव अराउंड एंड रेस विद योर फ्रेंड्स। यहाँ पे जैसे रिले रेस होता है, वो जो ट्यूब होता है रिले का ट्यूब, वो हम लोग पास करते हैं अपने टीममेट्स को। उसी तरह से सोचो, मैम ने बोला पास्ट टेंस, तो एक बच्चा भाग के गया, उसने बोर्ड में पास्ट टेंस सेंटेंस लिखा, फिर भाग के ही क्लैप्स हिज ही पासिस और क्लैप्स द अदर टीममेट, देन वो भाग के आएगा, वो नेक्स्ट सेंटेंस लिखेगा। इस तरीके से एक रिले गेम कर सकते हैं जिससे बच्चों का मेमोरी स्किल एंड कॉम्पिटिटिवनेस इम्प्रूव होता है। 20 क्वेश्चन गेम, जहाँ पे one person thinks of something and the other asks question to guess what it is. You have to ask question like is it living thing or does it have legs? जैसे आपने एक कुछ सोचा, you practice asking questions and guess the object in a fun way.
जैसे मैंने एक मन में एक बच्चे ने सोच लिया टेबल, फिर उसने एक पेपर में टेबल लिख दिया, एंड देन बाकी बच्चे उसको पूछेंगे इज़ इट अ फर्नीचर, इज़ इट अ लिविंग थिंग, इज़ इट अ नॉन लिविंग थिंग। तो जहाँ पे जैसे किसी ने बोला इज़ इट अ फर्नीचर, ही विल से येस, देन दे विल स्टार्ट गेसिंग इज़ इट मेड अप ऑफ ग्लास, इज़ इट मेड अप ऑफ लेदर, और इज़ इट मेड अप ऑफ वुड। तो उस तरीके से क्वेश्चन कर करके वो फाइनली आंसर तक पहुँचेंगे। देन पिक्शनरी, जहाँ पे वन पर्सन ड्रॉज अ पिक्चर रिलेटेड टू ग्रामर एंड द अदर्स गेस व्हाट इट इज़, या कौन सा वर्ब है, कौन सा नाउन है, वो उस पिक्चर को देख के सोचेंगे। बोर्ड गेम हो गया जिसमें स्क्रैबल हो गया। स्क्रैबल गेम है जहाँ पे आपको वर्ड्स बनाने पड़ते हैं और वर्ड्स की मदद से आपका ग्रामर और वोकैबुलरी इम्प्रूव होता है। Why grammar games are helpful? Again, the same reason, because it is fun, it makes learning fun, it helps to practice more, it improves your speaking skill when you're playing the 20 question games, it improves your speaking skill, listening skills, then you learn in a relaxed way, बहुत ही मज़े से relaxed way में आप learn करते हैं, आपको rote learning नहीं करना पड़ता, and same as I said, speaking and listening skill आपका बहुत ज़्यादा improve होता है ना। ग्रुप टेबल ग्रामर गेम क्या होगा? ग्रुप में अगर खेलना है, पहला है प्रिपेयर द गेम बोर्ड मटेरियल, यू कैन यूज़ अ टेबल, वाइट बोर्ड या प्रिंटेड शीट्स, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ग्रिड एग्जाम्पल, द टेबल कैन हैव रोज एंड कॉलम्स विद डिफरेंट ग्रामर टास्क। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन क्रिएट अ 6x6 ग्रिड विद ईच सेल कंटेनिंग डिफरेंट ग्रामर चैलेंजेस। जैसे एक टेबल में आपने डिवाइड कर दिया 6 पार्ट्स में उस टेबल को, और हर पार्ट में आपने एक एक ग्रामर का कोई भी सोचो टेंस रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया, और उस ग्रुप को फटाफट उसको कंप्लीट करना है। डिवाइडिंग स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप, जैसे 3 से 5 बच्चों का एक टीम बना दिया हर टेबल पे। ग्रामर चैलेंजेस लिखना, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, फिर उनको फटाफट वो ख़त्म करना है, और फिर टीचर को देखना है कि कौन से ग्रुप ने सबसे पहले किया और कितने सही आंसर्स दिए हैं। इससे कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ता है और इम्प्रूवमेंट भी होता है बच्चों का। हाउ द गेम वर्क्स, टेकिंग टर्न, ईच टीम टेक्स टर्न रोलिंग अ डाइस, देन दे चूज दैट नंबर्स चैलेंज फ्रॉम द टेबल ग्रिड, इफ दे आंसर करेक्टली दे अर्न पॉइंट्स। इस तरीके से भी खेल सकते हैं, जैसे डाइस की मदद से रोल किया, बच्चों ने उठाया, जिसका नंबर निकला वो ग्रुप पहले आंसर बताएगा, अगर उसने सही बताया तो दे विल गेट पॉइंट्स फॉर दैट। स्कोरिंग में क्या हो गया, टीचर ने जैसे बोर्ड में उनका स्कोर लिखा, और अगर आंसर या क्वेश्चन पास होता है तो बोनस राउंड भी मिला, बोनस पॉइंट भी मिला। इस तरीके से जो ग्रुप जीतता है फिर उनको एक जैसे क्लैप किया सारे बच्चों ने उनके लिए, या फिर उनको एक एक टॉफ़ीज़ दे दिया टीचर ने उनको, और इनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। इस तरीके से ग्रुप गेम भी खेला जा सकता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे रोज़ में है फिल इन द ब्लैंक्स, आई डैश लंच, फिर नंबर 2 में लिखा राइट अ सेंटेंस इन पास्ट टेंस, 3 में मेक अ क्वेश्चन, शी इज़ प्लेइंग, 4 वाले को दे दिया करेक्ट द सेंटेंस, 5 को दे दिया आइडेंटिफाई द एरर, एंड 6 है राइट अ सेंटेंस यूजिंग अ मॉडल वर्ब। तो आप ये टेबल देख सकते हैं। टेबल में आप कुछ चेंजेस भी अगर चाहें तो अपने हिसाब से, कोई जैसे आपको कोई गेम अच्छा पता है, आप उस गेम को भी टेबुलर फॉर्म में बना के एग्जाम में लिख सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है इसका? टीम वर्क होता है तो टीम स्पिरिट रहता है, कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है, एक्टिव लर्निंग होता है, वैरायटी ऑफ गेम्स होते हैं तो मिक्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ग्रामर काफ़ी ज़्यादा जल्दी बच्चे समझ पाते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस होता है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कम्पीट करने के लिए मिलता है, तो मोटिवेट भी होते हैं, मैं करूँगा, नहीं मैं फर्स्ट आऊँगा, मैं पहले करूँगा, उस टाइप का एक उनके अंदर आ जाता है। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, जब एक बार गलत दिया आंसर, दूसरी बार गलत दिया, तीसरी बार जब सही आंसर दिया, इट विल गिव देम इवन अ मोर मोरल सपोर्ट एंड मोर कॉन्फिडेंस सपोर्ट, और उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर क्लासेस एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल।